खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। मिस्टर केनान के नाम से रिजर्वेशन है। किनार साहब वहाँ उस तरफ है, आप आइए मेरे साथ। किनार साहब, गामजे साहब आ गई हैं। खुश आमदीद गामजे साहिबा। बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात के लिए काफी वक्त से इंतजार कर रहा था। आपसे मिलकर खुशी हुई। प्लीज बैठिए। शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। हाँ, क्या लेना चाहेंगी? कॉफी ठीक रहेगी। मेरे एक दोस्त ने आपको रेफर किया था। वाकई में? कौन है वो? बस आप यूं समझ लीजिए कि बैंक के क्लाइंट्स में से है कोई। हाँ, बहुत शुक्रिया। गामजे साहिबा, हम एक वेल एस्टैब्लिश्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म है। हमने नई टीम बनाई है जिसमें काफी काबिल लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज की कमी है। हमें एक ऐसा मैनेजर चाहिए जो इस टीम को लीड कर सके। हम आपको बैंक से काफी अच्छी ऑफर देने के लिए तैयार हैं। आपको शुक्रिया। आपका शुक्रिया। मैं खुद ले लूंगी। आपको काम के औकात में काफी आजादी दी जाएगी। हम ये नहीं चाहते कि आप दिन रात काम करें। हम बस आपके तजुर्बे से फायदा उठाना चाहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे इज्जत देने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या मैं इस पर सोचने के लिए थोड़ा वक्त ले सकती हूँ? मुझे अपने शौहर से मशवरा करना है। हाँ बिल्कुल, आप सोच सकती हैं। ज्यादा इंतजार मत करवाइएगा। जी जरूर, मैं जल्द ही आपको बता दूंगी। तो फिर मैं इजाजत चाहती हूँ आपसे। जैसा आपको ठीक लगे। मैं कॉफी नहीं पी सकी। बहुत शुक्रिया इस कॉफी के लिए। आपका भी शुक्रिया। ठीक, फिर खुदा हाफिज। मेरी जिंदगी का सबसे मुख्तसर इंटरव्यू। आके बैठी और उठ भी गई। मेरी बेटी क्या तुम हमारे लिए खुशनसीबी बन रही हो? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। कॉल उठा तो लूं, लेकिन कोई हॉर्न ना बज जाए। हाँ कहो उमर। कहाँ? कहाँ होंगी? घर पर हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। क्यों, क्या तुम्हारी क्लास नहीं है? क्लास कैंसिल हो गई है यमान की वजह से। मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है। शॉपिंग के लिए तो नहीं ले जा रहे? अब सिर्फ तुम्हारी तनख्वाह आती है। जब से तुम मुझे घर छोड़ कर गए हो, मैं उसे बेटी बेटी कह के बुला रही हूँ। मुझे लगता है ये हमारी बेटी है। हम उसका क्या नाम रखेंगे? कुछ सोचा तुमने? मैं तो सुबह से बस यही सोचे जा रही हूँ। अम्मी भी कह रही थी किससे बातें कर रही हो तुम। वो भी परेशान होगी मुझे देख के। मैंने एक नाम सोचा है उसके लिए। हयात कैसा रहेगा? अच्छा नाम है ना उमर? 15 मिनट में लेने आ रहा हूँ। नहीं उमर नहीं, तुम आधे घंटे तक आ जाना। मैं तब तक तैयार भी हो जाऊंगी। और हाँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। हम पहले खाने पर जाएंगे, ठीक है ना उमर? कुछ अच्छा सा खाएंगे जो तुम्हें पसंद हो। चलो बाय बाय। टैक्सी। चलो बैठो। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तो कहाँ जा रहे हैं हम? जानती हो कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे। इस बात का क्या मतलब उमर? मैं जानता हूँ तुम मोहब्बत करती हो मुझसे। हाँ तो फिर क्या हुआ?
क्या तुम्हें अम्मी ने कुछ कहा है? हम एक दूसरे के लिए काफी हैं। मुझे इस दुनिया में तुमसे ज्यादा कुछ भी अजीज नहीं है, और तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। हम जा कहाँ रहे हैं? मैं नहीं खो सकता तुम्हें, कभी भी नहीं। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं? हमें जो करना है वो करना ही होगा। अगर मुझे पहले मालूम होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। ड्राइवर प्लीज गाड़ी रोक दीजिए। चाहते रहे। उमर, तुम मुझे डरा रहे हो। साफ साफ कहते क्यों नहीं, क्या बात है? गाम से बच्चा फिर हो जाएगा। अभी तुम ये बोझ नहीं उठा सकती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मुझे मेरी बेटी चाहिए। तुम ही ने कहा था, अब तुम मुझे ऐसा कुछ नहीं कह सकते। तुम्हें कोई हक नहीं है उमर। तुमने मुझसे कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। मैं गलत था, मानता हूँ। तब मालूम होना चाहिए था ना। तुमने मुझे ख्वाब दिखाए थे। हमने तो उसके कपड़े भी खरीद लिए हैं। तुम ही चाहते थे कि हमारा बच्चा हो। ड्राइवर गाड़ी रोक दे यहाँ। नहीं, आप गाड़ी चलाते रहिए। मैंने कहा गाड़ी रोक दे, नहीं सुनूंगी तुम्हारी बात। रोक दे गाड़ी, रोक दे, रोके। गाम से तुम क्या कर रही हो? बात तो सुनो। गाम से उमर, हम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं करेंगे हम ऐसा। तुम्हारे बाबा ने कहा था ना, खुदा मदद करेगा हमारी। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा और माफ नहीं कर पाऊंगा खुद को टूना और तुम्हारे सामने। प्यार करता हूं तुमसे। मैं जानती हूं ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती थी। खुदा ने मुझे सजा दी है मेरे ना चाहने की, मगर उसने इससे क्यों सजा दी? ये तो बहुत छोटी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है गाम से। बदकिस्मती से हमारे साथ हो रहा है, लेकिन हम इसका सामना कर लेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ने वाला, वादा करता हूं। सब ठीक हो जाएगा। अकेला मत समझना खुद को। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। गामजे साहिबा, तैयार है तो चलेंगे। मेरे साथ ऐसा मत करें, खुदा के लिए मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। गामजे साहिबा, हम यहाँ सिर्फ आपका ही सोच रहे हैं और यही आपके हक में बेहतर है। हमने वक्त पर तशखीस कर ली और इस नतीजे पर पहुंच गए, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मैं कर लूंगी। क्या मैं यहां पर रुक सकता हूं? मुमकिन नहीं है। वैसे भी ये प्रोसीजर कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा। सब खत्म हो जाएगा जल्दी। पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा। अगर पहले जैसा कुछ ना भी रहा तो ज़ैरन साहिबा और अमीने की तरह हम भी अपनी जिंदगी संभाल लेंगे। कोई और रास्ता नहीं है। तुम जाओ, मगर अकेला मत समझना खुद को। उठ जाइए गामजे साहब।
डॉक्टर साहब, काफी वक्त लग गया, मैं परेशान हो रहा था। क्या कह रहे हैं? क्या वो अंदर ही नहीं थी आपके साथ? क्या मतलब? वो आपके साथ नहीं है? उन्हें वहां घबराहट सी हो रही थी। हमसे कहा कि 10 मिनट में आई, और मुझे तो यही लग रहा था कि आपके साथ है। वो तो वापस ही नहीं आई, तो मैंने सोचा आपसे जाकर पूछता हूं। माफी चाहता हूँ, माफ कर दीजिए। समझ नहीं आ रहा, फ्राई किस में करेगी? ऑयल में करेगी। हाँ चलिए, आप देखती रहें। हेलो नूरान आपा, क्या आपकी गामजे से बात हुई? कोई कॉल की उसने? नहीं, क्यों? ऐसी क्या बात हुई है? कुछ बताओगे मुझे? अगर कॉल आए तो मुझे बता दीजिएगा। उमर, मुझे बताओ क्या बात हुई है? क्यों इतने क्या हुआ परेशान हो तुम? नूरान? गामजे तो ठीक है? हम डॉक्टर के पास थे, उसका अबॉर्शन होना था अर्जेंटली, मगर वो भाग गई यहाँ से। एक मिनट। अबॉर्शन क्यों? तुम मुझे कुछ बताओगे? खतरे में है उसकी जिंदगी, ब्लड प्रेशर की वजह से उसकी जान को खतरा है, डॉक्टर ने कहा। ये सब सुनने के बाद गामजे कहीं चली गई है, ऐसा ही है ना? नूरान आपा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, आप मेरी मदद कीजिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे खो दूंगा। क्या करूं मैं? ठीक है, फिक्र मत करो तुम, जल्द वो अपने घर आ जाएगी और मैं वहीं जाकर इंतजार करती हूँ। जैसी आएगी मैं तुम्हें इत्तला कर दूंगी। ठीक है, शुक्रिया। छोड़े बाबा, ये कहाँ ले आए? कौन सी जगह है बाबा? देखिए जाने दे, अम्मी परेशान हो रही होंगी। हमें छोड़ दे, मुझे आप हमारे साथ। हमें अमीने के पास जाना है, उसे जरूरत है हमारी। अमीने से मिलना दूर की बात, आज के बाद तुम्हें कभी देख भी नहीं पाएगी। क्यों इतनी नफरत करने लग गए हैं आप मुझसे?
जब सब लोग मुझे इतनी हिम्मत देके उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप क्यों मुझे इतना दर्द देके मारना चाहते हैं? मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम लोग जहन्नुम में न चलो। एक बाप जरूरत पड़ने पर औलाद पर सख्ती भी कर सकता है, और वो ऐसा नफरत की वजह से नहीं बल्कि मोहब्बत की वजह से करता है। ये बात याद रखना। तो आपको मुझसे क्या चाहिए? आपने आज तक मेरे बाबा होने का फर्ज अदा नहीं किया। मैंने अपनी जिंदगी आपके बगैर गुजारी है। आपको मुझसे क्या मसला है? हाँ, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। अगर आप समझते हैं कि आप मुझे बदल सकते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है और कुछ नहीं। नीलोफर, चाहे तुम 55 साल की भी हो जाओ तब भी मैं तुम्हें बदल सकता हूँ, और सिर्फ तुम ही नहीं, मैं तुम्हारी बिगड़ी हुई माँ को भी बदल के रख सकता हूँ। तुम्हें अपनी हुदूद का पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम दोनों अल्लाह के रास्ते पर चलोगी, समझी? मैं तुम लोगों को बेदीन लोगों और ऐसे माहौल में हरगिज नहीं रहने दूंगा। किन बेदीन लोगों की बातें कर रहे हैं? अम्मी की? हाँ, तुम्हारी माँ भी है, और वो रेस्टोरेंट की वजह से दीन के रास्ते को मुकम्मल तौर पर भूल चुकी है। जानती हो रोज कितने मर्द वहां आते जाते हैं। तुम दोनों उस जगह से दूर रहोगे और मेरी हर बात पर अमल करोगे, और आज के बाद तुम दोनों सिर्फ दीन के रास्ते पर चलोगे और उन बदकार लोगों के पास भटकोगी भी नहीं। आप बाप नहीं है, आप बाप हो भी नहीं सकते। आपको क्या पता कि बाप क्या होता है? आप जालिम इंसान हैं। मुझे खुशी है कि आप मेरे बाबा नहीं बने, और खुशी है कि मेरा बचपन आपके साथ नहीं गुजरा। क्या तुम अपनी माँ के साथ वहां रहना चाहती हो जहाँ गैर मर्द आते जाते हैं? नफरत करती हूँ आपसे। मैं अपनी बेटी से कोई राब्ता नहीं कर पा रही हूँ, उसे फोन नहीं कर पा रही हूँ। जानते हो किस लिए? क्योंकि उसके पागल बाप ने उसका मोबाइल छीनकर तोड़ दिया है। ओ खुदा, मेरा सब्र जवाब दे रहा है। क्या करूँ मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। अमीने, क्या तुम्हें कुछ मालूम है उसके बारे में? तुम तो जानती हो कि वो कहाँ जा सकती है। सोचो कोई जगह ऐसी है क्या? हाँ मेरी जान, तुम्हें मालूम है क्या? बताओ ना। ऐदा निकल गई होगी फिर से किसी मुसीबत की तलाश में। आप तो जानती है ना उसे। अमीने, खुदा के लिए ऐसा मत कहो ना। देखो बेटा, हम भी बहुत उदास हैं, और वो भी कब से खुद ही को इल्जाम दिए जा रही है, तुम जानती हो। तो हुआ ही उसकी वजह से, और कौन है जिसकी वजह से वो मरा? अमीने ऐसा मत कहो, देख नहीं रही हो कितनी परेशान है। ठीक है तुम एदा से नाराज हो, लेकिन उसमें शुक्रान का क्या कसूर? देखना, मुझे यकीन है ताहिर ही उन्हें लेकर गया है। उसके अलावा ये काम और कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा ही है। बिल्कुल। काश के मामू ने जो कहा था वो कर भी देते। ऐदा को स्कूल आने ही नहीं देते। मैं तो कह रही हूँ कि उसे अब मामू के साथ ही रहने दे, ताकि थोड़े होश ठिकाने आए उसके, और दोबारा किसी के लिए मुसीबत का बाइस न बने। ओहो, बस भी करो अमीने। अभी हालात तुम्हारी आंखों के सामने हैं, और उसके लिए इतनी नफरत, इतना गुस्सा खुद तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, पुरसुकून हो जाओ तुम भी। अमीने बेटी, तुम कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। मुझे भूख नहीं है बिल्कुल अम्मी, लेकिन अगर ये लोग यहाँ रहेंगे तो इनसे कहे ऐदा के लिए रोना बंद करें। कुछ नहीं होगा उसे, ठीक है? वो मैं जानती हूँ निसा कि उसका मिजाज ऐसा हुआ है उदासी की वजह से, लेकिन खुदा हमें तो सब्र दे, हम क्या करें? आमीन आमीन। निसा देखो, मैं तो यहाँ परेशानी और डर के साथ नहीं बैठ सकती। जो बात है, मैं एक काम करती हूँ, विजदान को अपने साथ लेकर चली जाती हूँ और पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज करती हूँ। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हाँ चलो चलते हैं। चलो चलो जल्दी चलो। मुझे नहीं तुम्हें ठंड लग जाएगी काम से। कहाना नहीं चाहिए। क्या तुम मरना चाहती हो? तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। तुम क्या करती फिर रही हो? तुम भी कर लो। मैं तो पागल हो चुकी हूँ। तुम्हें तो अच्छा लग रहा होगा ना, और तुम बहुत समझदार भी हो। डॉक्टर की बातें भी अच्छी तरह समझ रहे हो। सबको यही लगता है वो समझदार है, लेकिन एक बात बताऊं मैं, तुम में से कोई कुछ नहीं जानता। चलते हैं, इससे पहले तुम्हें ठंड लग जाए। मैं दोबारा नहीं जाऊंगी वहां पर, और ना ही तुम मजबूर करोगे। मेरा दिल नहीं मान रहा ये सब कुछ करवाने के लिए। ये मेरा भी बच्चा है काम से। मुझे भी तकलीफ हो रही है। ऐसी बातें मत करो जैसे मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। तुमने ही कहा था मत डरो, खुदा रिस्क में बरकत देगा। हमारी जितनी आमदनी है वो हमारे रिस्क में उससे ज्यादा बरकत देगा। तो हम अपने बच्चे को आने से क्यों रोके? हाँ, क्या तुम्हें खुदा पर यकीन नहीं
क्योंकि सब कुछ हमारे सामने है। मैं आंखें बंद नहीं कर सकता, मैं कबूतर नहीं बन सकता हूँ काम से। तुम्हारी जिंदगी इस वक्त खतरे में है। समझती हूँ ये सब, ये खुदा की तरफ से दिया हुआ तोहफा है हमारे लिए। उमर, मुझे कुछ नहीं होगा, वो हिफाजत करेगा। काम से माफी चाहता हूँ, हम दोनों को ये करना ही होगा। देखो उमर, अगर ये सोच रहे हो कि मैं दोबारा हामला हो जाऊंगी तो ऐसा मत सोचो। आसान बात नहीं है। इस बात का सिर्फ एक ही हल है, या तो मैं बच्चे को जन्म दूं और तुम इस बच्चे के बाप बनो। यही एक हल है, और तो कुछ समझ नहीं आता। खुदा के सिवा कोई भी नहीं जानता कि क्या होगा। मुझे सब कुछ कबूल है, बस मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मजबूर नहीं कर सकते मुझे, तुम्हें कोई हक नहीं। कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मैं देख सकता हूँ कि तुम इस वक्त सोचने समझने की सलाहियत जो है वो खो चुकी हो और अपनी मनमानी करना चाहती हो, जिससे तुम्हारी जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। गाम से, खुदा के लिए तुम अपने साथ ऐसा मत करो। अगर थोड़ी भी उम्मीद बाकी होती तो मैं तुमसे ऐसा करने को नहीं कहता। खुदा के लिए बात को समझो। तुम्हें पता आज मैंने क्या सीखा उमर? मैं खुदा पर तुमसे ज्यादा यकीन रखती हूँ, उस पर तुमसे ज्यादा भरोसा करती हूँ, और मुझे मालूम है वो मेरी मदद जरूर करेगा। तुम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन मैं उसे सुनती हूँ। वो मेरे वजूद का हिस्सा है, जानते हो। मुझसे बातें करती है, मेरी आवाज सुनती है, लेकिन तुम उसे महसूस नहीं कर सकते। हम दोनों जानते हैं कि हमारा खुदा हमारी मदद करेगा। वो मुझे माँ कहती है। जब से मैंने पहली दफा उसकी धड़कन सुनी है, बातें करती है मुझसे। तुम नहीं सुन सकते हो। वो मेरे अकेलेपन का सहारा है। अगर सच्चाई को नजरअंदाज करके हमने ये काम किया ना काम से, तो हमारी खुदा भी मदद नहीं कर पाएगा, याद रखना। अगर इसी तरह मुझ पर दबाव डालोगे तो मैं चली जाऊंगी और दोबारा कभी नहीं आऊंगी। याद रखना, मेरा चेहरा नहीं देख पाओगे तुम। मैं इजाजत नहीं दूंगी, ये यहाँ नहीं रह सकता। ये छुप छुप कर मुझे देखता रहता है, नमाज भी नहीं पढ़ता है। अम्मी जान, मेरे बाबा तो उठ भी नहीं सकते अपनी जगह से। ना तो ये इबादत कर सकते हैं और ना ही ये आपको छुप कर देखते हैं। ऐसा मत करें खुदा के लिए। अम्मी अम्मी अम्मी, चीचक पहले बहुत परेशान है और आपकी कितनी खिदमत करती है आप जानती हैं। जाहिर है करेगी, तुम इसे मेरा ख्याल रखने के लिए पैसे जो देते हो। इसे अपने बाप को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? मैं वकील से बात करने जा रहा हूँ, उससे जानना चाहता हूँ कि घर के मामले में बात आखिर कहाँ तक पहुंची। तुम जानती हो ये बात मैं यहाँ नहीं कर सकता। ठीक है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुस्तफा देखेगा तो नाराज भी होगा और गुस्सा भी होगा। अम्मी शुक्रिया हाकान। यानी मैंने इतना गुस्सा किया तुम पर। नहीं नहीं, छोड़ो इस सब को। तुम ठीक हो, यही बहुत है। तुम दोबारा कॉल करोगे ना मुझे? हाँ, वैसे मैं आता जाता रहूंगा, ये देखने कि तुम ठीक हो या नहीं, और तुम महफूज हो यहाँ, अकेली नहीं होगी तुम। ये कहने की बात है, क्योंकि ये तन्हाई मुझे मार ही डालेगी। तुम्हारा ध्यान नेसा पर ही है ना अभी? तुम अंदर चली जाओ ना, बाहर ठंड बहुत है। बहुत शुक्रिया हाकान साहब। सलाम रिशद साहब। वालेकुम अस्सलाम। वो मैं आपकी तरफ आ रही थी तो रास्ते में हाकान मिल गए। इनका शुक्रिया कि इन्होंने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया। एक बार फिर से शुक्रिया आपका हाकान साहब। मैं अंदर जा रही हूँ। मैं चलता हूँ बाबा, आप वैसे भी काफी मसरूफ होंगे, फिर मुलाकात होगी। हाकान रुको जरा।
मैं तुमसे एक बार पूछूंगा सिर्फ, और तुम सच बताओगे। आखिर क्या वजह है कि ज़ेरिन तुमसे इतनी ज्यादा बेतकल्लुफ है? क्या वजह है इसकी? मैं इस सब की वजह जानना चाहता हूं। कहीं तुम्हारा उससे ऐसा था बाबा, ताल्लुक था। मैं उस वक्त बहुत बड़ी गलती कर चुका था, लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है और मैं ये गलती हरगिज़ दोबारा नहीं दोहराऊंगा। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, मेरा घर और बच्चे। अब मुझे उन्हें वापस जीतना है। तो मतलब निसा ने तुम्हें बचाने के लिए ये बात हम सबसे इतने अरसे तक छुपाए रखी? अगर हालात आज ऐसे ना होते तो मैं इस बात पर तुम्हें बड़ी सख्त सजा देता। मेरी एक बात याद रखो, वो औरत ज़ेरिन साहिबा अपनी जिंदगी के सबसे कठिन इम्तिहान से गुजर रही है और बहुत मुश्किल में है। उसे कोई उम्मीद मत दिलाना, और ना ही निसा को। अगर मेरी बेटी को दोबारा से दुख पहुंचाया हकान, तो मैं उसका बदला तुमसे लूंगा। कैसी हो तुम? कैसी होंगी? शुक्रिया कि आपने मुझे पनाह दी। मत कहो ऐसा। लेकिन आपा, हकान मुझे यहाँ छोड़ने आया था और रिशद साहब ने मुझे उसके साथ देख लिया। वो गलत तो नहीं समझेंगे ना? तो हकान छोड़ के गया है तुम्हें यहाँ? जी हाँ। ऐसे क्या देख रही हैं आप मुझे? हाँ, कह दे जो कहना चाहती है। ज़ेरिन मेरी जान, देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहती, ना ही तुम पे तनकीद करना चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझसे फासला रखो तो बेहतर होगा। लोग देखकर क्या कहेंगे? तुम भी मोहतात रहो ना थोड़ा इन चीजों से। क्या फुजूल बात कर रही हैं आप मुझसे? अभी कल ही तो मैंने अपने बेटे को अपने हाथों से कब्र में उतारा, ये कैसे कह सकती हैं आप मुझसे? उसके साथ मैं अपने जज्बात, अपना दिल, सब कुछ दफन कर चुकी हूँ। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ ना ज़ेरिन, रिशद सुन लेंगे। सुनते हैं तो सुन ले, जिसे जो करना है करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने जो कीमत चुकाई है एक आम इंसान के लिए चुकाना कितना मुश्किल है आप जानती भी हैं? कुछ नहीं जानती आप। और उसके बाद भी कोई यहाँ आकर मुझसे कुछ कहता है, मुझे जलील करता है, यहाँ तक कि मेरे मुंह पर थूक देता है, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा सब कुछ खो चुका है। कुछ भी नहीं बचा है मेरे पास खोने के लिए। जिसे जो करना है करे वो। गैरत तो होगी ना? वो तो कभी नहीं मर सकती ना? क्या आपके पास नहीं है वो आपा? हाँ, क्या आपसे इतना भी नहीं हो सका कि आप उनको अपनी तरफ माइल कर सकें? और आपसे ज्यादा महारत तो नहीं है मुझ में। मुझे नहीं रुकना यहाँ। आपका घर और आपके लोग आपको मुबारक। मुझे कहती हैं कि कोई गलत समझेगा। सदमे में हैं आप, मैं जानता हूं, लेकिन चिचक का गम भी कम नहीं है। यमान उसके लिए उसके बेटे जैसा था। गुजारिश करूंगा कि उसके साथ नरमी से पेश आएं। आप खुशकिस्मत है कि आपके पास उस जैसी शफीक खातून है, और ये बात हम सब जानते हैं। मुझे यहां से जाना ही ठीक लग रहा है रिशद साहब। हम तो चाहेंगे कि आप यहीं रहें। आप यमान की अमानत है हमारे पास। आइए हम सब यहां सुकून के साथ इकट्ठे रहें।